लैप्स रेट कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट जो है 6.5 डिग्री पर थाउजेंड मतलब 1 किलोमीटर। और इसी तरह अगर आप डेप्थ के अंदर जाएं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से आपका टेम्परेचर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जियोइड और मैं हूं आपके साथ गुलाम नबी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ के। इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है? हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, जैसे हम अपर की तरफ तो जाते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो है डेप्थ के अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अर्थ, जिस तरह ज़मीन का जो अपर पार्ट है जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, इसी तरह ज़मीन के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, मुख्तलिफ लेयर्स दी गई हैं और उन लेयर्स के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो चलें, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ यह है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है अर्थ का उसको किस तरह से जानते हैं। इसका जो डायरेक्ट हैंड जो प्रोसेस है या लॉजिक है वो तो ये है कि हम डिगिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब यह है कि हम कितनी तक खुदाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़मीन का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ तकरीबन 63,370 किलोमीटर इसका रेडियस है अर्थ का। तो हम यहाँ तक तो इसकी डिगिंग नहीं कर सकते ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी जो है क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं लिथोस्फेयर्स का नेम दिया जाता है, यहाँ तक डिगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो किन चीज़ों से बना हुआ, उसके अंदर एलुमिनियम कौन से हैं, मिनरल्स कौन से हैं, उनकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरिया, जहाँ पे हम माइनिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से जो रॉक्स हमें उसके जो आसार मतलब जो मटीरियल्स होते हैं या फॉसिल्स मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स लिक्विड है या सॉलिड है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस का मतलब यही है ना कि ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर से लावा या जिसको हम मैग्मा कहते हैं वो अर्थ के जो है अपर पार्ट जिसको हम क्रस्ट कहते हैं उसके बाहर आता है, और उसके अंदर उसका अगर हम जायज़ा करें या मुशाहिदा करें तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर किन चीज़ों से बना हुआ और उसके अंदर कौन कौन सी मिनरल्स हैं और उनका वो किसका मिक्सचर्स है किन चीज़ों का। तो चले हम तीन चीज़ें, क्रस्ट क्या है मतलब ज़मीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उसको हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और तीन पार्ट्स आगे सब डिवाइड भी होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्रस्ट है। क्रस्ट क्या चीज़ है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स का जो अपर पार्ट है उसको हम जहाँ पे हम खड़े अर्थ सरफेस है ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और दूसरे नंबर पे इसको हम सियाल भी कह सकते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसका क्या है, ये तकरीबन 1% जो है, ये देखें ना, ये 1% जो है अर्थ वॉल्यूम को कैरी करता है और 0.5% अर्थ मास जो है उसको ये वाला जो पार्ट है वो कैरी करता है। और इसके आगे दो टाइप्स हैं, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट क्या है? ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? ये थिनर होती है और इसकी जो चीज़ जितनी ज़्यादा थिनर होगी उतनी उसकी क्या होता है डेंसिटी कम होती है। जो थिकर होगी उसकी क्या होगी, उसकी डेंसिटी को सॉरी जो थिनर होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, जो थिकर होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ओशनिक क्रस्ट जो है इसकी डेंसिटी कितनी है? 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और ये बसाल्टिक रॉक से, बसाल्ट रॉक से बनी हुई है। ये हमारे पास है ओशनिक क्रस्ट। नंबर 2 पे हमारे पास है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये थिकर है, ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई और 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी क्या है डेंसिटी है। तो ये कहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो कहाँ तक है? 0 to 40 किलोमीटर जो हमारे पास क्रस्ट है इसका जो रेडियस है। और इन दोनों के दरमियान में ये देखें ना, ये एक डिसकंटिन्यूटी मैंने शो की हुई है जो कि क्रस्ट और जो अपर मेंटल है उनको आपस से मतलब अलहदा डिसकंटिन्यू करती है। उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इस वाले पार्ट को, ये वाली जो बॉर्डर लाइंस है जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल की डिविजन्स हो जाती हैं। और वो किस बुनियाद पे की जाती है? वो मुख्तलिफ मिनरल्स की बुनियाद पे की जाती है ये इस तरह। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके अलावा ये क्रस्ट है और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको हम मेंटल कहते हैं और इसका रेडियस कितना है? 2900 किलोमीटर इसका रेडियस है। जबकि हम क्रस्ट और अपर मेंटल को आपस में मिलाएं तो इसको हम लिथोस्फीयर का नेम देते हैं। कौन सा नेम? क्रस्ट और अपर मेंटल को आपस में हम मिलाएं ना तो उसको हम किसका नेम देते हैं? ये वाला जो क्रस्ट और ये वाला पार्ट जो है
इसको अगर हम मिलाएं, अपर मेंटल एंड क्रस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर्स कहते हैं। अगर अकेले मेंटल जो है, अपर मेंटल जो है, इसको हम अस्थेनोस्फेयर का नेम देते हैं। ये वाला जो है अकेला जो अपर मेंटल है उसको हम अस्थेनोस्फेयर्स भी कह सकते हैं। जबकि मेंटल पूरे को, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को मिलाएं तो उसको हम मेसोस्फेयर का नेम देते हैं। ये नेम आपने तीन याद रखने हैं। क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाएं तो उसको क्या नेम देते हैं, लिथोस्फेयर देते हैं। अगर अकेला जो अपर मेंटल है उसको हम क्या कहते हैं, अस्थेनोस्फेयर्स कहते हैं। अगर अपर मेंटल और लोअर मेंटल वाले पार्ट को हम मेसोस्फेयर्स के नाम से भी याद करते हैं। तो ये था हमारे पास। और इसको क्या कहते हैं, इसको सीमा भी हम कहते हैं, सीमा कहते हैं। और इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.3 टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ आएंगे तो हमारी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि लिक्विड सॉलिड इस तरह का प्रोसेस होता जाता है। जैसे हमारा जो इनर कोर है वो क्या है, लिक्विड है, सॉरी सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है, इसी तरह ये वाला सॉलिड है, फिर अपर मेंटल जो है वो लिक्विड है, ये क्या है, ये सॉलिड है हमारे पास लोअर मेंटल। तो जो हमारा मेंटल है ये तकरीबन मेंटल जो है 84% अर्थ वॉल्यूम जो है उसको कैरी करता है, और 67% जो है अर्थ मास जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, मेंटल्स के अंदर पाया जाता है। ऑल वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर मेंटल के अंदर होते हैं। और मोस्टली जो अर्थक्वेक होते हैं, तकरीबन सारे जो अर्थक्वेक होते हैं उनका जो एपी सेंटर है वो भी हमारे मेंटल्स के अंदर ही पाया जाता है। जो मेंटल सेकेंड पार्ट है जो अर्थ का इंटरनल पार्ट के अंदर आता है। फर्स्ट क्रस्ट दूसरे नंबर पे मेंटल जो है वो क्या करता है, 84% अर्थ वॉल्यूम को कैरी करता है, 67% मास को कैरी करता है। और ऑल वॉल्केनिक इरप्शंस एंड एपिसेंटर्स ऑफ मोस्ट अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, वो मेंटल्स के अंदर ही होते हैं। तो ये था हमारे पास अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ये होता है अपर मेंटल को क्या कहते हैं, ये 2900 किलोमीटर इस टोटल इसका रेडियस है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर क्या है और इनर कोर, आउटर कोर जो है नंबर 1 पे तो ये लिक्विड है, और इनर कोर को क्या है, ये सॉलिड है। और इसका टोटल जो रेडियस है वो तकरीबन एटमॉस्फेयर से लेकर यहाँ तक, मतलब अर्थ सरफेस से लेकर 6370 किलोमीटर है इसका टोटल रेडियस जो है। तो ये देखे ना, इन दोनों को एक डिसकंटिन्यूटी जो मेंटल और कोर की डिविजन्स करती है उसको हम क्या कहते हैं, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये कितने परसेंट जो है, 15% अर्थ वॉल्यूम को कैरी करता है, और 32.5% अर्थ मास को जो ये कैरी करता है। और इसकी टोटल डेंसिटी कितनी है, 9.5 ग्राम, 9.5 से लेकर 14.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। मैंने आपको पहले बताया ये कहाँ तक है, 3 तक है, 2.5 टू 3 तक है ये वाली क्रस्ट किया है। उसके अलावा जो है 3.3 टू 5.5 ग्राम। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जाएंगे, तो क्या होता है, हमारा जो होता है वो डेंसिटी भी बढ़ती जाती है और टेम्परेचर्स भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे आप मतलब अर्थ सरफेस से आल्टीट्यूड की तरफ जाएं तो तकरीबन 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर के बाद तकरीबन टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट जो है 6.5 डिग्री पर 1000 मतलब 1 किलोमीटर। और इसी तरह अगर आप डेप्थ के अंदर जाएं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये दो फैक्ट आपने जहन में रखने हैं। क्या होता है, आल्टीट्यूड की तरफ जाएं तो उसको हम लैप्स रेट कहते हैं, और नॉर्मल जो लैप्स रेट होता है हमारा वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर होता है। और जैसे जैसे आप डेप्थ की तरफ जाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जाएंगे नीचे, तो क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, इस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और ये स्याल था ये सीमा। और ये क्या होता है, नाइफ, NE&FE, निकल प्लस फिरन इसको कहते हैं। तो ये इनसे बना हुआ है। तो टोटल जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब इन तीनों को मिलाएं, ये देखें 3 to 14.5 तक है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी एवरेज डेंसिटी आ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरह है कि ज़मीन के अंदर वेव्स चलती हैं। मतलब जब हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स होते हैं या वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं जो ज़मीन के मतलब अर्थक्वेक एपी सेंटर से मुख्तलिफ डायरेक्शंस की तरफ निकल जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब उन वेव्स की वजह से भी हमें वो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर ही आ जाता है हमारे पास। तो 3 किस्म की वेव्स मतलब लहरें जो होती हैं वो पैदा होती हैं। पहली प्राइमरी
पी से ज़ाहिर करते हैं, सेकेंडरी को एस से ज़ाहिर करते हैं, और लैंड सरफेस उसको हम किससे करते हैं, लैंड वेव्स को, लोअर वेव्स या लैंड वेव्स उसको हम एल वेव से जाहिर करते हैं, उसकी निशानदेही की जाती है। तो अगर हम स्पीड की बुनियाद पे बात करें तो स्पीड की बुनियाद पे हमारे पास जो प्राइमरी वेव्स है, फास्ट वेव्स है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और वो लो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों में से आसानी गुजर जाती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे हम स्पीड की बुनियाद पे जो हमारे पास वो सेकेंडरी वेव्स आ जाती है और वो सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है जबकि लिक्विड और गैस से नहीं गुजर सकती, और एंड पे हमारे पास आ जाती है लिक्विड जो कि तीनों में से गुजर जाती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये तीनों में से गुजर जाती है हमारे पास। ये है हमने स्पीड की बेस पे क्या प्राइमरी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर क्या होता है लैंड वेव जो होती है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी उतनी कम डेंसिटी होगी। जैसे हमारे पास पी स्पीड के लिहाज से पहले नंबर पे है, जबकि डेंसिटी के लिहाज से सबसे कम डेंसिटी को है प्राइमरी वेव्स के, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो लैंड वेव्स की होती है, और सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रॉयड होता है अर्थ, मतलब जो अर्थ सरफेस के ऊपर, वो किस वेव्स की वजह से होता है, वो एल वेव्स की वजह से होता है, और ये ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा तोड़ फोड़ का बायस बनती है। तो ये आज हमारे पास था इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें, क्रस्ट, मेंटल कोर, उसके आगे सारी डिवीजंस, उसके बाद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी हमने डिस्कस किया कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी हैं। तो वो मैंने दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरियाज, मतलब हम जहाँ पे माइनिंग करते हैं वहाँ से जो रॉक्स निकाली जाती है, या फॉसिल फ्यूल्स जो हम कंडक्ट करते हैं, उनकी बुनियाद पे हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स का भी जायज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं और उससे जो लावा निकलता है और जो मवाद इंटरनल स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ आता है, जब हम उनको मुशाहिदा करते हैं तो उसके अंदर हम उनकी मिनरल्स वगैरह और इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, उनकी डेप्थ का और उनके एपी सेंटर्स का भी जायज़ा लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।